शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। शुभमन गिल जिन्होंने आज 90 रनों की पारी खेली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। पंत के साथ पार्टनरशिप पे सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हम न्यूजीलैंड को प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे थे और हम इंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि बॉलर्स के लिए कंसिस्टेंटली एक जगह पर गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप उन्हें लगातार शॉट्स खेलते रहते हो, लगातार बड़े हिट्स लगाते रहते हो, तो गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा वो चीज मुश्किल हो जाती है। उन्होंने कहा कि वन ऑफ माई बेटर नॉक्स इन टेस्ट टू हैव कंसिस्टेंट माइंडसेट व्हाइल प्लेइंग स्पिनर्स। तो स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंटली खेलना ये मेरी वन ऑफ द बेटर नॉक्स है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कोच ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है पुणे टेस्ट से पहले भी। उन्होंने कहा कि आई वर्कड ऑन माई गेम बिफोर द इंग्लैंड सीरीज स्टार्टेड, लेकिन इंजरी की वजह से मैं उसके बाद ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाया। लेकिन पुणे टेस्ट से पहले कोच के साथ मेरी बातचीत हुई, नेट सेशंस हुए, जिस वजह से मुझे बल्लेबाजी में मदद मिली है यहाँ पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कल का दिन, इस टेस्ट मैच के लिहाज से भी, WTC फाइनल के लिहाज से भी। तो ये चीज भी उन्होंने बोली है, कल का दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। हम आएंगे पूरी इंटेंसिटी के साथ इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि कोच और कैप्टन जो भी आते हैं, असिस्टेंट कोच, वो कहते हैं WTC फाइनल दिमाग में नहीं, लेकिन शाम को कह देते हैं कि WTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का। तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है ये थोड़ी सी स्टेटमेंट, लेकिन स्टिल शुभमन गिल कॉन्फिडेंटली ये तो कह रहे हैं कि फुल इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं कल। नहीं, इस सीरीज से पहले तक तो WTC मुझे पक्का लग रहा था कि भाई WTC तो खेलेंगे। मुझे तो ऐसा फील होने लग गया था कि मतलब जैसे ये हमारा राइट बन गया, मतलब WTC तो हर सीजन खेलेंगे ही खेलेंगे। हम हमेशा नंबर 1 पे रहते ही, अभी भी नंबर 1 पे ही है, अभी भी नंबर 1 पर। लेकिन अब मुझे WTC खेलने के चांसेस 50-50 लग रहे हैं। अब आपके चांसेस 50% कम हो गए सीरीज के खत्म होते होते। इन 3 मैचेस ने आपके WTC के उम्मीदों पर बड़ा तगड़ा प्रहार किया है, बहुत तगड़ा प्रहार किया है, और आप बहुत पीछे चले गए WTC में। कल जीतो पहले तो, कल जीतना बहुत जरूरी है। कल अगर नहीं जीते तो फिर डिजास्टर हो जाएगा। जीतना बहुत जरूरी है। और 143 रन, मतलब 145 रन बनाना आपके लिए थोड़ी मेहनत तो है, क्योंकि अगर बात करें, एजाज पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आपके पास। अगर आप देखें, ग्लेन फिलिप्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक वीक लिंक है, सैंटनर के ना होने से पूरी टीम उनकी बॉलिंग खुल जाती है। क्योंकि अब मैंने कहा था ईश सोडी से नहीं हो पाएगा, ईश सोडी उनका वीक लिंक है, ईश सोडी के बस की नहीं है। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर है, तो अगर वो व्हाइट बॉल का है, टेस्ट क्रिकेट में तो ईश सोडी का कोई काम ही नहीं है। तो वो एक वीक लिंक है, जिसकी वजह से बहुत मुझे उनकी गेंदबाजी में चांसेस दिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश सोडी को आप लेकर आओगे ही कभी ना कभी, तो वहां पर मैच जो है खुल जाता है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट हम हार जाए।